हाय गाइस। वेल आज का जो टॉपिक मैं पिक कर रही हूँ वो है डार्क नाइट ऑफ द सोल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या होता है? जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, कहीं ना कहीं उन्होंने ये वर्ड ये पढ़ा होगा, सुना होगा, राइट? पर होता क्या है गाइज? मैं अपना एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करूँगी। मैं किस चीज़ से गो थ्रू हुई थी जब बीइंग अ ट्विन फ्लेम, जब मेरा ट्विन फ्लेम मेरी लाइफ में आया और उसके बाद में फिर जब मुझे बबल फेज़ के बाद में सोल शॉक लगा, और सोल शॉक के बाद में जब मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हुआ तो मेरे क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे। मैं सीधे पॉइंट पे आऊँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती इस वीडियो को। द थिंग इज़ कि जैसे सोल शॉक लगा मुझे, उसके बाद में फिर जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी मैं, उस टाइम पे गाइज मैं जो भी बोलती थी या फिर जो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहती थी लोगों को, तो लोगों को ये लगता था कि मैं किसी गलत इंटेंशन से बोल रही हूँ। कैरेक्टर पे भी उंगली उठती थी, मेरा कैरेक्टर में प्रॉब्लम आ गया था। लोगों ने गलत तरीके से लेना शुरू कर दिया था मुझे, डिसरिस्पेक्ट करते थे लोग, ठीक है। जबकि मैं अगर अच्छा भी सोचती थी, लोगों का अच्छा भी करने की चाह रखती थी, तो वो लोग मुझे गलत वे में ही लेते थे हमेशा। एट द सेम टाइम जॉब में प्रॉब्लम, हमेशा डिप्रेस रहती थी। सबसे बड़ी चीज़ जो थी ये सब के पीछे जो कारण था, वो कारण ये था कि जैसे आप भी वो फील कर सकते होंगे अगर आप वो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेस कर रहे हो। एक खालीपन सा रहता है, ठीक है। भले ही देखिए आप अकेले भी क्यों ना हो, दो लोगों के बीच में, 100 लोगों के बीच में, और वो 100 के 100 लोगों पर अगर आप जानते भी होंगे उस रूम में, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप एक रूम में हो, वहाँ पे 100-200 लोग हैं और सारे आपको जानते हैं और आप सबको जानते हैं, फिर भी अगर आप वो खालीपन जो महसूस कर रहे हो वो करते हो ना, तो आप एक डिप्रेशन में ही रहते हो। आपको फिर भी यही लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो उस रूम में, ठीक है। तो जब लाइक मेरा जो ट्विन फ्लेम है, जो मेरा ट्विन सोल है, तो उससे जब मैं मिली, ठीक है, मिलने के बाद बबल फेज़ आया। और बबल फेज़ के बाद जब डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू हुआ, सोल शॉक के बाद में, तो वो एक खालीपन हमेशा मेरे साथ रहता था। क्यों? क्योंकि मेरी सोल, जो मेरी आधी सोल है, जो मेरा मैस्कुलिन पार्ट है, वो मुझसे अलग था, राइट। तो वो एक खालीपन हमेशा रहता था, एक बेचैनी, एक ऐसा लगता था कि दोस्त भी अगर साथ में होते थे तो भी लगता था कि नहीं, कुछ कमी है, कुछ कमी है। कुछ मेरे एनर्जीज़ में भी अगर एनर्जेटिकली भी देखूं तो बहुत खाली खाली सा लगता था, अजीब महसूस होता था। वो फीलिंग इतनी एम्प्टीनेस वाली थी। ऐसा नहीं है, नॉर्मल लोग भी फेस करते होंगे, मैं सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं करूँगी। नॉर्मल सोल्स भी इस चीज़ को फेस करते हैं कभी ना कभी लाइफ में। बट बीइंग अ ट्विन फ्लेम, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो खालीपन हमेशा रहता था, जिसकी वजह से डिप्रेशन बढ़ गया था, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैंने फिर खुद ने ही ज़्यादा सोशल होना लाइक काफ़ी कम कर दिया था, सोशलाइजिंग छोड़ दिया था, नए दोस्त नहीं बनाती थी। क्योंकि मुझे भी एक मेंटालिटी मेरी भी हो गई थी कि नहीं, लोग मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं और मुझे कोई पसंद नहीं करता या कोई मुझसे प्यार नहीं करता। तो उस चक्कर में मैंने भी लोगों से कट ऑफ करना शुरू कर दिया था, और कुछ लोगों के लिए फिर मुझे भी ये एक माइंडसेट हो गया था कि वो लोग फेक हैं, या यू नो अगर मैं ज़्यादा सोशलाइजिंग करूँगी और मैं मतलब नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा कम है, और मतलब
लोग मुझे ऐसा फील कराते थे कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बुरी हूँ। तो बेसिकली मुझे ये लगता था कि नहीं, मैं लोगों से मिलूँगी और मैं तो बुरी हूँ यार, लोग फिर और मेरे को गलत समझेंगे, राइट। तो वो फीलिंग होती थी मेरे अंदर हमेशा। इस वजह से मैंने ये सब लोगों से कट ऑफ कर देना। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हो, तो डिवाइन आपको सबसे जानबूझकर भी अलग करता है। ये जो खालीपन है, ये जो एम्प्टीनेस होती है, ये अकेला करना यूनिवर्स का, अपने हमको सबसे कट ऑफ कर देना, इसके पीछे रीज़न होता है गाइस। क्योंकि हम एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत में होते हैं। इसके बाद हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली रहती है, उसमें हम पूरे ट्रांसफॉर्म होने वाले होते हैं। तो उसमें जितने भी लोग हैं जो हमारे हायर सेल्फ को सर्व नहीं करेंगे, या फिर वो हमारे लिए कहीं ना कहीं टॉक्सिक है, या वो हमारे कार्मिक है, राइट, कुछ भी हो सकता है रीज़न जिसकी वजह से वो हमसे कट जाते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ गाइज, ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है ना, ये जो खालीपन लगता है इसमें, सबसे बेकार चीज़, मतलब अगर मैं बोलूँ पर्सनली, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस करती है आपको वो चीज़। आप बहुत ही डिप्रेसिंग मूड में रहते हो हमेशा, रोने टाइप के, और आपको पुरानी बातें याद आती है, जो पास्ट में आपके साथ गलत चीज़ें हुई, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, राइट। आपके ये स्टेटमेंट्स होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, और भी तो लोग हैं, सब तो कितने खुश हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं, राइट। और सबको इजीली उनके पार्टनर्स मिल जाते हैं, उनकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, उनकी जॉब लाइफ अच्छी चल रही है, उनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ये सब। गाइस, समझिए इस चीज़ को। आप जिस पर्पस के लिए आए हैं ना, आपके सोल ने जिस पर्पस के लिए जन्म लिया है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में, वो बहुत बड़ा सोल पर्पस है गाइस। तो क्या होता है ना, जब वो सोल पर्पस हमको सर्व करना है आगे चल के, उसके लिए पहले हमको उससे गो थ्रू होना पड़ता है, जस्ट बिकॉज हम समझ सके कि जो सोल पर्पस हम करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं, राइट। हम उसके लिए प्रिपेयर हो सकें कि वो करना ज़रूरी क्यों है, राइट। हम किसी भूखे को तब तक सर्व नहीं कर पाएंगे, तब तक हम कुछ प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जब तक हम खुद उससे गो थ्रू नहीं होते हैं। जिस दिन हमको पता चलता है, समझ आती है कि भूखा रहना क्या होता है, उस दिन हम वो सामने वाले के पेन को समझ पाते हैं या उससे कनेक्ट कर पाते हैं, राइट। सो दिस इज़ द रीज़न वाई हमको उससे गो थ्रू होना पड़ता है। लोग बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, उन अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। सो बेसिकली दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि वो अच्छे लोगों का कुछ सोल पर्पस होता है। वो कुछ ऐसे बड़े सोल पर्पस के साथ आते हैं इस दुनिया में कि उनको लोगों को सर्व करना है, उनको बहुत बड़े लेवल पे सोशल कॉज में इन्वॉल्वमेंट रखना है अपना। या तो कुछ लोग होते हैं कि जिनको एनिमल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है इस दौरान, डार्क नाइट ऑफ द सोल के दौरान। कुछ लोगों को जो बेगर्स होते हैं, या जो हैंडीकैप्स होते हैं। सो बेसिकली ना, डार्क नाइट ऑफ द सोल में ऑलरेडी आप डिस्टर्ब्ड होते हो, ऑलरेडी वो एम्प्टी फीलिंग होती है आपके अंदर, आपको फील होता है वो, कि आपके सराउंडिंग में ना, आपके ऑरा में, जब आपको आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज फील नहीं होती ना, यू फील सो एम्प्टी। भले ही कितने भी लोग आ जाए, भले ही कोई अप्रोच भी करे आपको डेटिंग के लिए, राइट, आप उसके साथ डेट पे चले भी जाओ अगर, तो भी आप वो एक एम्प्टीनेस में रहोगे, एक डिप्रेशन में रहोगे, जस्ट बिकॉज आपका सोल का आधा हिस्सा ही आपके साथ नहीं है। वो जब 3D वर्ल्ड में बिजी है, और जो भी है, लाइक जो भी कर रहा है वो अपनी लाइफ में, आपको एनर्जीज नहीं दे रहा है, तो आपको वो खालीपन लगता है, ठीक है। तो उस दौरान जब ये सब चीज़ें होती रहती है, उसके साथ साथ ना आपको ऐसे भी कुछ मोमेंट्स आएंगे जब आपको ये सब चीज़ें दिखाई जाएगी, कि हो सकता है कि आपके सामने कोई बहुत परेशान इंसान आ जाए, राइट। मेरे साथ ये हुआ था कि मैं जब ऑफिस जाती थी, मेरा डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं एक दिन ये बस स्टॉप पे बैठी थी, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर माई बस। तो वहाँ पे एक छोटा सा टेम्पल था शिव जी का, बहुत छोटा सा टेम्पल, रोड साइड में। और वहाँ पे ना एक यंग लेडी आई, ठीक है, यंग लेडी थी वो।
लेकिन वो थी मेंटली रिटार्डेड। उसको शायद उसके घर वालों ने घर से शायद बॉयकॉट कर दिया होगा, निकाल दिया होगा, उसके सिचुएशन की वजह से, उसकी कंडीशन की वजह से निकाल दिया होगा घर से। वो पागल थी बेसिकली। तो उसकी हालत देख के मतलब मुझे वो बहुत बुरी तरह हिट हुई कि यार मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझती हूँ। सी दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं लोगों के पास, या लोगों पे जो ऐसी ऐसी भी चीज़ें बीतती हैं उन पे। तो बेसिकली ऐसी चीज़ों से आप आपको दिखाई जाती है वो जानबूझ के, ताकि आप उसको समझो, राइट। सो ये ये कुछ ये जो फेज़ होता है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, उसमें इस टाइप की चीज़ें बहुत होंगी। आप डिप्रेस रहोगे, आपको पुरानी चीज़ें याद करके आप रो सकते हो, और आपको लगेगा कि आपके साथ कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, और आपके साथ ही हमेशा गलत होता है लाइफ में। और बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिलेंगे, किसी से भी मिल सकते हैं ट्रिगर्स, वेदर बीट आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हों। आपके डीएम से तो मिलता ही है, उसके बाद ही वो ब्लॉक करते हैं, देन आपका जो सोल शॉक लगता है, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू होता है। या फिर ब्लॉक नहीं भी करते तो ट्रिगर देख के आप वो एक गोस्टिंग केस में चले जाते हैं कि गोस्ट करने लगते हैं आपको, राइट। सो साइलेंस मोड पे चले जाते हैं बेसिकली, बोलने का मतलब था। तो गाइज ये सब तो होता ही है, ट्रिगर्स आपको हर जगह से मिलते हैं। हो सकता है जॉब में आपको मिले, और फिर फ्रेंड्स भी ट्रिगर करते हैं। इतने उस टाइम पे फ्रेंड्स भी थोड़े से ऐसे हो जाते हैं कि कार्मिक टाइप बिहेव करने लगते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। किसी चीज़ से भी, किसी सिचुएशन से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है। हर कोई आपका कार्मिक जैसा ही बिहेव करेगा उस टाइम पे, वेदर बीट एनी वन। आपको इस वजह से तो फील होता है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हो, राइट। आपके साथ कोई नहीं है, और आपके साथ ही गलत गलत पे गलत होती जा रही चीज़ें, कुछ चीज़ें सही नहीं चलती, ट्रस्ट मी। कुछ भी हो, वेदर बीट एनी थिंग, योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, सब में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। तभी तो आप अपने आप को फिर आइसोलेट कर लेते हो, फिर जब कुछ नहीं होता ना गाइस, बोलते हैं ना कि जब कुछ नहीं होता है तब एक एनर्जी होती है जो हमेशा हमारे साथ है, और उस एनर्जी पे, उस डिवाइन पे हमको ट्रस्ट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नार्सिसिस्ट होते हैं, ऐसे बुरे लोग नहीं बोलूँगी मैं उनको, यानी उन लोग मानते नहीं है, नास्तिक होते हैं वो लोग, मानते नहीं है भगवान पे, उस एनर्जीज पे, उस यूनिवर्स पे, ठीक है, इन पे उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी में उनका आना लिखा रहता है उनके सोल का इस जन्म में, तो डेफिनेटली फिर उनको ऐसे दिन दिखाए जाते हैं जब हो सकता है उनके पास खाने को ना हो सकता है उनके पास जॉब उनकी चली गई हो, उनके जो फैमिली मेम्बर्स भी क्यों ना, उनके पेरेंट्स भी क्यों ना हो, हर कोई उनको छोड़ के चला जाता है, और उनके साथ या तो बहुत गंदा बिहेव करता है। तो ये सब जब होता है ना गाइस, तो ये सब के टाइम पे आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपके साथ कोई नहीं है। और जब कोई नहीं रहता ना, तो हम स्पिरिचुअलिटी की शरण लेते हैं, राइट। हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आप उस टाइम रियलाइज़ करते हो कि ठीक है, मैं पूरी तरह अकेला हूँ या अकेली हो गई हूँ, लेकिन एक चीज़ है, एक शक्ति है, एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करेगा, चाहे मैं कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हूँ, चाहे मैंने कितने भी पाप क्यों ना किए हो, बट अगर ऐसी सिचुएशन आई है तो वो शक्ति मुझे ज़रूर सपोर्ट करेगी, है ना। और वो होता है हमारा यूनिवर्स, डिवाइन। वहाँ से शुरू होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ से आपको नंबर्स दिखना शुरू होते हैं, जहाँ से आप मेडिटेशन शुरू करते हो, जहाँ से आप यूट्यूब पे ये सब देखना शुरू करते हो, या फिर वीडियोस ढूंढते हो मेडिटेशन से रिलेटेड, या फिर चक्रास से रिलेटेड। ये शुरुआत की बात कर रही हूँ मैं, शुरुआत बता रही हूँ आपको कि बिगनिंग कैसे होती है आफ्टर डार्क नाइट ऑफ द सोल। तो अगर गाइज आप ये सब फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, कंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों को अप्रोच कर रहे हो। कई लोग होते हैं, मैंने नोटिस किया है कि
वो लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं बेचारे, यहाँ वहाँ जाते हैं, काउंसलर्स के पास जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाते हैं। कई बार ये होता है कि वो लोग भी अपने जो मेडिकल स्टडीज से वो भी नहीं समझ पाते कि इनको हुआ क्या है, तो वो एक छोटा सा सोल्यूशन दे देते हैं एंड बोलते हैं कि आप इसको ट्राई करो, बट उससे भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। तो गाइस ऐसे में प्लीज़ आप अपनी एनर्जीज़ पे फोकस करिए और समझिए कि आप किसी जर्नी में हो, है ना। देखा है आप लोगों ने, जब मेडिकल जो साइंस है वो जब जहाँ पे एंड होता है वहाँ से शुरुआत होती है एक अलग वर्ल्ड की, दैट इज़ द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहाँ से यूनिवर्स की शुरुआत होती है, वहाँ से डिवाइन की शुरुआत होती है, जिसमें कोई साइंस नहीं लगता। वहाँ सिर्फ आपका विश्वास, आपका बिलीव काम करता है। तो अपने मन में ये, जब आप अगर ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं, अपने मन में एक बिलीव रखें, एक होप रखें कि आगे बहुत अच्छे दिन हैं, आगे आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ होने वाली है जो कि आपने खुद भी नहीं सोचा होगा। ऐसा मिरेकल है आपके लाइक ऑन द वे, है ना। क्योंकि ऐसा तभी होता है जब डिवाइन चाहता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो। हम जो पैटर्न रिपीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ आवर फ्री विल, अपने फ्री विल की वजह से जो गलत डिसीजंस हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे टेस्ट लिए जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा। हाँ, यूनिवर्स हमारे हमेशा टेस्ट लेते हैं, हमको बार बार उसी सिचुएशन में डाल के कि अच्छा अभी सुधरा नहीं, अभी चलो फिर से इसको ठोकर दिलाते हैं। एक बार ठोकर लगी, फिर वापस से वो सिचुएशन लाएंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा अब सुधरा नहीं, अभी भी वैसे ही है। सो जब बार बार वही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं गाइस और आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके बाद आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल शुरू करता है। एक मतलब एक कॉमन लोगों के लिए भी बोल रही हूँ, जो नॉर्मल सोल्स है, मैं उनके लिए भी ये चीज़ ये बात बता रही हूँ, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं। ट्विन फ्लेम्स में तो होता ही है ये बबल फेज, फिर सोल शॉक, फिर डार्क नाइट ऑफ द सोल, फिर आपकी पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी कुंडलिनी असेंशन, आप सारे स्टेजेस से जाते ही जाते हो, जहाँ पे आपको साइंस भी मिलते हैं डिवाइन से। अगर आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिख रहे हैं गाइस, या फिर अगर आपका कॉन्शियसनेस थोड़ा सा बढ़ गया है डार्क नाइट ऑफ द सोल में या उसके बाद में, और आपको नंबर्स दिख रहे हैं, रिपीटेटिव वर्ड दिख रहा है कोई, रिपीटेटिव साइंस दिख रहे हैं कोई, सो गाइस समझिए, अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में हो और आपको किसी स्पिरिचुअल गाइड या मेंटोर के असिस्टेंस की ज़रूरत है, या फिर उनके सपोर्ट की ज़रूरत है, या उनकी उनसे हीलिंग लेने की ज़रूरत है ना। तो सीरियसली आप इन सब चीज़ों पे फोकस करना, इनको ऑब्जर्व करना शुरू करिए। अगर आपके साथ आप सीरियसली इस फेज से गुजर रहे हो ना, तो ट्राई टू ऑब्जर्व दैट कि कहाँ आप गलती कर रहे हो, कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, या फिर ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि आपको कोई साइंस मिल रहे हैं क्या डिवाइन से, जैसे रिपीटेटिव नंबर्स, जैसे कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटी जो बार बार हो रही है, एकदम आपको समझ नहीं मतलब आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया, ठीक है, बिकॉज वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ट्विन फ्लेम्स और जो स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स और ये सब जो होते हैं, बेसिकली इन लोगों को किसी गाइड की, मेंटोर की इनकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी इतनी असेंडेड सोल्स हैं कि ये अपने इंट्यूशन पे ही अगर ध्यान दें ना, तो इनका सारा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है, मतलब वहीं पे आपका सारे क्वेश्चन के आंसर्स हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होता है, अपने अंदर झांकना होता है, राइट, अपने इनर सेल्फ को समझना होता है, और इनर सेल्फ के लिए आपको इनर वर्क करना होता है। तो बेसिकली उस इनर वर्क के लिए, और उस टाइम को जो डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा होता है आपका, जो बुरा टाइम चल रहा, बुरा टाइम यानी हाँ जो रियलाइजेशन का टाइम चल रहा होता है, तो उस टाइम पे बेसिकली हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं, हमको खुद ही नहीं, हम क्योंकि सब कुछ भूल कर यहाँ पे हमने जन्म लिया है, तो हमको वो सब याद आने के लिए कि हम में पावर्स क्या हैं, हम क्या हैं, राइट, हमारी सोल क्या है, हमारे पास कौन कौन से पावर्स है, कितनी स्ट्रेंथ है, ये भी जानने के लिए हमको हीलिंग की ज़रूरत लगती है। तो बेसिकली गाइस, अगर आप उस चीज़ के लिए हीलिंग ले रहे हो,
दैट्स ओके। बट एक बार आपका कॉन्शियसनेस जाग उठा, समझ में आया आपको, आप कॉन्शियस हो गए, आपको समझ में आने लगा कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, कैसी हीलिंग होती है, कैसा सब कुछ होता है। इनर इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए गाइस। डोंट स्पेंड सो मच मनी इन सब चीज़ों में। अब आप, क्योंकि सब सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपके अंदर हैं, ठीक है, आप मानो या ना मानो, ये चीज़ है, दैट्स द फैक्ट। क्योंकि ट्रस्ट मी गाइस, मेरी जर्नी में मैंने किसी से पैसे दे के सेशन लेके कभी हीलिंग नहीं करवाई खुद की। बिकॉज मुझे डिवाइन पे, यूनिवर्स पे पूरा ट्रस्ट था कि जिस तरह से वो सबके साथ है वो मेरे साथ भी हैं, जिस तरह वो सबको हील कर रहे हैं मुझे भी कर रहे हैं। इसके लिए मुझे क्योंकि मैं एक ओल्ड सोल हूँ, तो मुझे इसके लिए किसी के पास जाने की और उनसे हीलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मैं एक ओल्ड सोल हूँ, मैं एक स्टार सीड ट्विन फ्लेम हूँ। वो तो जो कि मुझे अब उसका टर्म पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशन मुझे पहले से था। तो जब मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हुई, जब मुझे मेरा कॉन्शियसनेस जागा, मुझे समझ में आई कि ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ में, नंबर्स दिखने लगे, थोड़ा मैंने अंदर झांक के देखा इनर सेल्फ में कि क्या चल रहा है, क्या क्या है बॉस ये सब। तब मुझे समझ में आया कि नहीं यार, कुछ भी हो, आपका इनर इंट्यूशन सबसे सही आंसर करेगा आपको, वेदर बीट एनी सिचुएशन। तो वैसे ही मैं अपने इनर इंट्यूशन को फॉलो करती गई, नंबर्स देखती रही, रिपीटेटिव नंबर्स मिलते थे, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलती थी, उनको समझने की कोशिश की। उसके लिए भी मैंने अपने इनर इंट्यूशन पे ध्यान दिया, क्योंकि इनर इंट्यूशन आता है आपके हायर सेल्फ से, ठीक है, और इवन आपके एंजल्स से, और जो भी जिस भी चीज़ पे आप मानते हो, यूनिवर्स में मानते हो, भगवान में मानते हो, अल्लाह में मानते हो, जो भी भगवान को आप पूछते हो, जिसको भी, जिसकी पूजा करते हो, या फिर एक ओवरऑल यूनिवर्स की, डिवाइन की, जिसकी भी करते हो, तो उनसे भी साइंस आपको मिलते हैं। तो गाइज, जब इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं आपकी हीलिंग करने के लिए, तो गाइज क्या ज़रूरत है कि अब तक इतना परेशान होने की, है ना। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल है, राइट। रात है तो दिन आएगा, ठीक है, दिन आता है तो रात भी आती है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है ना। परमानेंट है हमारी सोल, परमानेंट है वो अल्टीमेट रियलिटी, परमानेंट है तो वो अल्टीमेट पीस। वो आप अगर एक डिवाइन सोल हो, तो आपके साथ वो चीज़ हमेशा रहेगी, बस आपको उसको जानने की, उसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब भूल के आए हो ना ऊपर से, इसीलिए। तो गाइज़, मैं और ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं करूँगी, ऑलरेडी मैं इतना टाइम ले लिया आपका। 22 मिनट्स ऑलरेडी हो गए हैं, ठीक है। पर रिलैक्स, अगर आप इस सिचुएशन से जा रहे हो, जस्ट रिलैक्स। इस सिचुएशन में डेफिनेटली अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मुझसे बात करनी है, वी कैन डिस्कस। लेकिन उसके लिए भी आपको भी एक होप होना चाहिए कि नहीं, एक ना, एक ट्रस्ट होना चाहिए कि आप इस जर्नी में हो। एक ट्रस्ट होना चाहिए अपने आप पे, ठीक है। बुरी तरह हार के बैठ जाओगे, अगर आप अपनी मदद नहीं करोगे तो डिवाइन भी आपकी मदद नहीं करेगा। आप अपनी मदद नहीं करोगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊँगी। डिवाइन तो चलो बहुत बड़ी चीज़ होगी। सो प्लीज़ गाइज, समझो इस चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओगे, अपने इनर सेल्फ पे झाँकोगे, बहुत अच्छी चीज़ है। फिर भी अगर आपको हीलिंग चाहिए, या आपको लगता है कि किसी से आपको शेयर करना चाहिए, क्योंकि गाइस सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सीधी बात बताती हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसा लगता है कि जी के मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तो पूरी वेस्ट है, सो इट्स ओके। ऐसा कुछ आता है तो जस्ट यू कैन पिंग मी डायरेक्टली, I'll always be there. I'll try to be available for you guys. यू नो आप मुझे पिंग करके रख सकते हो, वेदर बी इट एन ईमेल, और आई शेयर माई नंबर, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ राइट नाउ, टेक केयर गाइज, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।